हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अविपीडिया। तो मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड पंजाब एग्ज़ाम्स को लेके अविपीडिया पे हम आपके लिए लेकर आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सीरीज। तो आज जो हम सेशन ले रहे हैं इसमें हम रामसर साइट्स ऑफ पंजाब जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हमारा रामसर साइट्स का, ठीक है। तो रामसर साइट्स को हम सारा आज रिवाइज कर लेंगे। सेशन ख़त्म होने के बाद पंजाब की रामसर साइट्स आपको याद हो जाएंगी विद स्पेसिफिक पिक्चर एंड पंजाब अलाइड एग्ज़ाम के कुछ लेवल से हम ज़्यादा ही कर लेंगे, मतलब कि आपको नायब तहसीलदार एग्ज़ाम तक जो लेवल है ना उस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। PSSB लेवल के तो इजीली कर ही लेंगे रामसर साइट्स के साथ साथ। जो PPSC हमारा कोऑपरेटिव या नायब तहसीलदार एग्ज़ाम लेता है उनके क्वेश्चंस भी आपके इस सारे कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो नोट्स बनाने हैं साथ, ठीक है, और इसको रिवाइज करना है। सेशन कैसा रहेगा, सेशन में हम क्या है पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के बाद हम MCQs भी करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो भी पंजाब के डिफरेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, पंजाब अलाइड एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से, जैसे कि हमारा नायब तहसीलदार है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, पटवारी, एक्साइज, इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अविपीडिया आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया है। और वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है आपकी कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसके आपको मैं फीचर्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके स्पेसिफिक आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट सोर्सेज नहीं ढूंढने होंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ रहेंगे आपके वेब नोट्स, ठीक है। तो आपको रिवाइज जो करना है, रिवीजन है सारी, उसके लिए भी आपके पास सोल्यूशन होगा। करंट अफेयर जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे GK के करंट अफेयर से लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज MCQs एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है, दिस विल बी योर जो फाइनल लीप होती है ना, वो भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, वो भी एग्ज़ाम स्पेसिफिक। तो हर एक एग्ज़ाम के स्पेसिफिक जब आप वीडियो लेक्चर्स को लगा लेंगे और उसके बाद सारे स्टेप्स को आप फाइनल कर लेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे सो यू विल बी 100% श्योर कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। और बेनिफिट क्या है, 1 साल तक, कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। 1 साल तक आप सभी पंजाब के एग्ज़ाम्स को एक ही जगह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाके अविपीडिया सर्च करिए और अविपीडिया में आपको जाके हमारा सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। एंड में मैं आपको साथ ही जो है इसको एक्सेस करना भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे हमने बोला, हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी रिवीजन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन की अगर बात करूँ, ठीक है, सो ये क्या है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और ये फाइनल करते हैं कि इस मैटर के ऊपर हम इस तरह से स्टेप लेंगे, ठीक है। तो रामसर क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सिटी इन ईरान, ठीक है। ईरान की एक सिटी है, ठीक है, जिसका नाम है रामसर। क्योंकि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कब, 2 फेब 1971 को, ठीक है। तो 2 फेब 1971 को कुछ नेशंस जो है, ठीक है, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए रामसर पे। उन्होंने सोचा कि वेटलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम कंजर्व करेंगे। कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को, ठीक है, हम उनको दर्जा दे देंगे कि वो रामसर साइट है। वेटलैंड क्या है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो वेटलैंड को हम रामसर साइट का दर्जा दे देंगे। जैसे यूनेस्को देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, राइट, तो ताजमहल को प्रिजर्व करने के जो है एक्शन लिए जाते हैं, वैसे ही, ठीक है, कि ये साइट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रामसर जो कन्वेंशन है ये किसके लिए है, ये है वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स क्या है अभी आपको बताऊंगी, क्लियर हो गया। तो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन जो है साइन की गई थी। रामसर जो कि सिटी है इन द ईरान, ठीक है जी। इतने तक सारा समझ आ गया ना, क्लियर हो गया कि कुछ नहीं है, रामसर एक सिटी सी ईरान में 2 फरवरी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਫੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ 171 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल की है वाइज यूज, ठीक है, इन्ना डेप्थ विच नहीं पूछा जाएगा, बट जो डे है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ते 2 फरवरी तुम सब ने जरूर याद रखना है। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो हुण आपां रामसर साइट्स का देख लिया की हुंदा है। हुण आपां देखिए कि वैटलैंड की है, किस चीज़ को असीं रामसर साइट का दर्जा दे रहे हैं, एक वैटलैंड नूं।
ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ है रामसर कन्वेंशन ने दी है, ठीक है। सो रामसर कन्वेंशन ने क्या डिफाइन किया है कि वेटलैंड्स आर द एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर, ठीक है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, ध्यान से, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश सॉल्ट, ठीक है, मरीन वाटर भी हो सकता है, एंड डेप्थ एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन को हम देखें तो काफ़ी हमारी इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रीहेंसिव ये डेफिनेशन हो जाती है। कैसे, ठीक है, तो रामसर साइट का सिंपल मतलब, ठीक है, आप पंजाबी च कोई भी जगह जिथे पानी है, ठीक है, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਮਾਰਸ਼, ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਟਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਹੈਡਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸਟੈਟਿਕ ਔਰ ਫਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡਰਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਮਰੀਨ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਮਤਲਬ ਸੌਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਐਂਡ ਜੇ ਅਗਰ ਮਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੀਨ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, क्लियर, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो व्हेन अ कंट्री असीड्स, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ है, तो ਜਿਹੜਾ वेटलैंड है वो वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाता है या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो हम याद रखेंगे कि जब भी रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है किसी वेटलैंड को तो वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, अब हमने देख लिया कि कोई भी जगह पानी, बट फिर तो हम किसी को भी रामसर साइट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। पंजाब में लिमिटेड क्यों है या इंडिया में 75 ही क्यों है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में कितनी रामसर साइट है, 75, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए इंडिया में अब 75 रामसर साइट जो है वो डेजिग्नेटेड है। कौन सी साइट्स को रामसर साइट का दर्जा देते हैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। सो मेन है कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो जाती है कि प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, एंड इंडिया में 75 है, वाई, ठीक है। तो ये रामसर साइट या वेटलैंड किसे डेजिग्नेट करेंगे, जहाँ पे भी, ठीक है, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, डाइवर्सिटी रिच जो हमारा रीजन होता है, कौन सी डाइवर्सिटी, ठीक है, तो फ्लोरा एज वेल एज फौना की डाइवर्सिटी, ठीक है। ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਫਲੋਰਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੌਨਾ, ठीक है। अगर कोई भी यह जिहा वेटलैंड है जो कि बहुत ही स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा, ठीक है, पेड़ पौधे या फिर एनीमल्स, ठीक है, फौना, इन्हां दी स्पीशीज़ नूं की करदा है, जगह दिंदा है रहण दे लई, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, बहुत ही सिंपल सीगा ना, अपन ने 3 चीज़ें समझ लिया, क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखते हैं, ठीक है, तो नैक्सट असीं गल करांगे हुण मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड दी, ठीक है। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की है, ठीक है, ये भी अपन नाल ही समझ लैंदे आ, कुछ नहीं है। हुण असीं रामसर साइट्स डेजिग्नेट करता, रामसर साइट किहनूं दित्ता सी, दुबारा याद कर लैंदे आ, रामसर साइट असीं उन्हां साइट्स नूं डेजिग्नेट कीता सी, ठीक है, जिथे की सीगी जी इकोलॉजिकल आपां नूं डाइवर्सिटी देखण नूं मिलदी सी। इकोलॉजिकल मतलब कि इन्वायरमेंटली रिच है
या ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दोज रामसर साइट जिनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब कि इधर जैसे कि पंजाब में बुड्ढा नाला इज़ वेरी फेमस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ड्यू टू ऑल द इंडस्ट्रीज द बुड्ढा नाला इज़ गेटिंग पोल्यूटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी कोई इंपॉर्टेंट रामसर साइट है अगर वो पोल्यूटेड हो रही है या फिर वो डिप्लीट हो रही है, कैसे, वो सूख रहा है उसका पानी क्योंकि हमारे जो फ्लड है, ठीक है, उसके कारण फ्लड का सिस्टम चेंज हो गया, रिवर कोर्स चेंज हो गया। तो कोई भी वेटलैंड जिसको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था वो अगर डिग्रेड हो गया है पोल्यूशन के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, या फिर वहाँ पे स्पीशीज़ जो है या फिर वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको कट कर दिया गया है, जिसके कारण अब वहाँ पे स्पीशीज़ इतना सर्वाइव नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उस जो वेटलैंड है उसको हम क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होती है, ये एक वार्निंग मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक वार्निंग है। अब वार्निंग किस चीज़ की है, तो ये वार्निंग है कि इस वेटलैंड को बचाने की ज़रूरत है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। सो इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ द वेटलैंड साइट जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट थी, मतलब रामसर साइट थी, ठीक है ना, जिनमें कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं। पानी गंदा हो रहा है, बर्ड सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ की ऑलरेडी जो वेजिटेशन थी वो सर्वाइव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, पोल्यूशन हो गई है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। तो द लिस्ट इज मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट, ठीक है। याद रखना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वही लिस्ट आते हैं हमारे वेटलैंड जो ऑलरेडी रामसर साइट का पार्ट है, ठीक है। अब इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में कितनी हमारे रामसर साइट थी, 75। उसमें से सिर्फ 2 रामसर साइट्स ऐसी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। कौन कौन सी साइट्स हैं वो, कोलदेव नेशनल पार्क एंड लोकटक, ठीक है। तो कोयलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है एंड लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इससे पहले चिलिका भी थी, ठीक है। चिल्का को भी बनाया गया था पर बाद में क्या हो गया, चिल्का को दोबारा से रिहेबिलिटेट, मतलब कि वहाँ पे साफ़ सफाई कर दी गई है और स्पीशीज़ अब सर्वाइव कर रही हैं। तो चिल्का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। सिर्फ 2 साइट्स हैं, केओलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। एंड ये दोनों भी क्या हुए हमारे वेटलैंड, मतलब कि यहाँ पे पानी खड़ता है, स्पीशीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ हैं, काफ़ी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो रामसर कन्वेंशन देख ली हमने, रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड की डेफिनेशन देख ली हमने ये देख लिया कि इंडिया में कितनी है, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसको भी देख लिया। क्लियर हो गया ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चल रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो सेशन को आप सब ने क्या करना है जी, लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं हमारी रामसर साइट्स ऑफ पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब के एग्जाम्स देंगे तो पंजाब के क्वेश्चंस भी आएंगे। हमने अभी तक जो बेसिक क्वेश्चन हमारे जीके के बनते थे वो भी रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो रामसर साइट्स कितनी हैं हमारी, 6 हैं, ठीक है ना। तो देर आर 6 रामसर साइट, ठीक है। आपके सामने है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिक्के वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, ठीक है, केशवपुर म्यामी चंब, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर, ठीक है। तो फर्स्ट जरा हमारा था, ठीक है, वेटलैंड, जो सबसे पहले हमारी वेटलैंड साइट थी, ठीक है, उससे हम अब शुरू करते हैं अपना रिवीजन, ठीक है। सो हरिक्के पत्तन, ठीक है, अ नॉर्दर्न इंडियन ट्रेजर, ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ये काफ़ी बड़ा जो है वेटलैंड साइट है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़ी वेटलैंड साइट है। हरिक्के वेटलैंड की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले पंजाब की वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था, कब, 1982 में, ठीक है। सबसे पुरानी हमारी सबसे फर्स्ट रामसर साइट ऑफ पंजाब, ठीक है। रामसर साइट क्या है, कुछ नहीं है, एक वेटलैंड है जो कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। सो हरिक्के पत्तन या हरिक्के वेटलैंड, ठीक है, दोनों नेम सेम है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है हमें, तरन तारण पे, ठीक है। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट हमने जब रिवाइज किया था ना, उसमें हमने लोकेशन भी देखी थी, ठीक हो गया ना। तो हरिक्के वेटलैंड की अगर बात करें तो ये जो है
इट फॉर्म्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड द सतलुज रिवर। ठीक है, ब्यास ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਜ, ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨ ਮੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ऑल द रामसर साइट्स जो है दे आर इन पंजाब, ऑल आर ऑफ द फ्रेश वाटर ओनली, बिकॉज वो रिवर से बनी है और रिवर्स का वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है, एक मैन मेड वेटलैंड है, इकोलॉजिकली, कल्चरली और रिक्रिएशनल, क्योंकि बर्ड्स वॉचिंग के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है ना, तो हरिक्के वेटलैंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। हरिक्के में भी, ठीक है, कुछ अमाउंट कहीं कहीं ये मेंशन है कि जो हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन है वो देखने को मिलती है। क्यों, बिकॉज ये ब्यास से लिंक्ड है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व करेंगे। हरिक्के का बेसिकली याद रखना है, नॉन एज हरिक्के पत्तन, लोकेटेड तरन तारन, लोकेशन तरन तारन, ब्यास सतलुज का कॉन्फ्लुएंस है, एंड फर्स्ट रामसर साइट ऑफ पंजाब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारी नेक्स्ट जो रामसर साइट है वो कौन सी है जी, कंजली वेटलैंड। ठीक है, तो कंजली वेटलैंड देखते हैं, तो ये कहाँ पे है, कपूरथला में। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ मैन मेड वेटलैंड साइट। ठीक है, ये भी हमारी एक मैन मेड वेटलैंड साइट है। कैसे, ठीक है, तो 1970 में क्या हुआ था, तब के महाराजा ऑफ कपूरथला, महाराजा कपूरथला कौन थे तब के, रणधीर सिंह। ठीक है, तो रणधीर सिंह ने क्या किया, जो रिवर बेई रिवर थी, ठीक है ना, तो जो बेई रिवर थी, ठीक है, उसको उसके थोड़ा सा क्या किया, फिर से अगेन बैरेज बना दिया, एक रोक बना दी और पानी को डाइवर्ट कर दिया फॉर द इरिगेशन एंड वाटर। ठीक है, तो महाराजास का काम क्या है या गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों को वाटर को सप्लाई करवाए जिनको ज़रूरत है। तो तब के महाराजा रणधीर सिंह ने क्या किया, ऑफ कपूरथला 1970 में वाटर को डाइवर्ट किया थ्रू अ बैरेज। ठीक है, तो उस टाइम जो है कंजली वेटलैंड, जब भी वाटर डाइवर्ट होगा तो कुछ पानी कलेक्ट हो जाएगा, बैरेज बनेगा तो। ठीक है ना, सो ये क्या बन गया, हमारा एक वेटलैंड बन गया। ठीक है, डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड इन 1988। ठीक है, 1988 में इसको नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, रामसर साइट नहीं, नेशनल इम्पोर्टेंस का जो वेटलैंड का दर्जा मिला था, और 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ईयर्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ हमें ये याद रखना था फर्स्ट रामसर साइट हमारी कौन सी थी, हरिक्के। ठीक है, तो पहले हमारी थीम थी, फर्स्ट हरिक्के थी, दूसरी कंजली थी, थर्ड थी रोपड़। ठीक है, 2002 में कंजली एंड रोपर को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। जनरली हम टाइमलाइन देख रहे हैं, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर होता है, तो बेई रिवर। ठीक है, बेई रिवर क्या है, ये एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, ये सारा ना हमें हाईलाइट करके याद करना था। ठीक है, तो बेई रिवर क्या है, बेई रिवर को एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्यास। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेई रिवर के ऊपर हमारा कौन सा वेटलैंड है ऑफ रामसर साइड या वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, तो कंजली वेटलैंड है। ठीक है ना, 2002 में दिया गया था। अब इसका एक सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। वेई रिवर याद है आपको पढ़ने जो गुरु नानक देव जी बारे। ठीक है, सो वी ऑफन रीड कि वेई रिवर जो ये वही रिवर है जिस विच इज़ एसोसिएटेड विद जहाँ पे गुरु जी को एनलाइटमेंट हुई थी। ठीक है, तो वेई प्रवेश जो है इसी रिवर से जुड़ा हुआ है। तो जो कंजली वेटलैंड है वो गुरु नानक देव जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कंजली वेटलैंड का भी अब हम याद रखेंगे, रिवर बेइंग के ऊपर है। अगेन इट इज़ अ मैन मेड, फ्रेश वाटर है, पंजाब के सारे ही फ्रेश वाटर हैं। कंजली अगर प्रॉपर लोकेशन देखी जाए तो कहाँ पे है हमारा, कपूरथला में। ठीक है, बेई रिवर जो कि है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, इतना ही इसका देखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे अब रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ जो वेटलैंड है, ठीक है, रोपड़ नेम से ही क्लियर है, रोपड़ वाली साइड मिलेगा। ठीक है, रोपड़ जो है शिवालिक की फुट हिल्स में मिलता है। हमने रोपड़ को अच्छे से डिस्कस किया था, पंजाब की फिजियोग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि शिवालिक फुट हिल्स में पंजाब के कितने 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, एंड रोपड़ उनमें से एक है। ठीक है, तो लोकेटेड इन द शिवालिक फुट हिल, फर्स्ट फीचर हो गया।
ठीक है। शिवालिक फुट हिल्स में जो हमारा वेटलैंड है वो कौन सा है जी, रोपड़ वेटलैंड, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, ठीक है, सबको पता है, अभी तो हम रिवर का कोर्सेज भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सतलुज रिवर जो है वो रोपड़ से निकलती है आगे, ठीक है ना। तो सतलुज रिवर के बैंक पे है, डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन 2002, हमें पता है। अब ये भी क्या है, ये भी हमारा एक क्या है जी, मैन मेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बैरेज बनाया गया था। सतलुज की 3 डाइवर्जन निकलती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी 3 डाइवर्जन है हमने डिस्कस किया था, आपको याद करना है, याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने ऑलरेडी अपनी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पंजाब में सतलुज को डेप्थ में किया था, ठीक है ना। तो सतलुज में जब बैरेज कंस्ट्रक्ट किए गए, अगेन वाटर इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया जी, वाटर इकट्ठा होने से हमारा इंपॉर्टेंट वेटलैंड बन गया। पानी इकट्ठा होने से हुआ गया, तो पानी इकट्ठा हुआ तो उसमें जो है फ्लोरा बनी, मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे, पानी वाले जो जलीय हम बोलते हैं पेड़ पौधे आए, ठीक है। और उसने क्या है, रहने की जगह दी तो बर्ड्स, ठीक है, काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं। तो क्योंकि हमारा जो पंजाब है, स्पेसिफिकली इंडिया अगर देखें तो विंटर्स में काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। तो जब वो बर्ड्स आती हैं तो उनको वेटलैंड्स क्या होते हैं, उनके लिए एक रेस्टिंग प्लेस होते हैं, नेस्टिंग प्लेस, दोनों ही होते हैं। वो रेस्ट भी करती हैं और काफ़ी बार जो है नेस्टिंग प्लेस भी उनकी बन जाती है, ठीक है। सो इट इज़ अ होम टू मोर देन 250 स्पीशीज़, ठीक है। डिफरेंट वेटलैंड में डिफरेंट तरह की जो है स्पीशीज़ रहती हैं, ठीक है। मेजरली कौन कौन सी मिलती है, स्मूथ इंडियन ऑटर, ठीक है, हॉक डियर, सांबर, इंडियन पैंगोलिन, ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट रोपड़ में मिलने वाले, ठीक है, रोपड़ वेटलैंड में मिलने वाली इंपॉर्टेंट हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हो गई है हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम हमारा वेटलैंड देखेंगे, ठीक है, फोर्थ वेटलैंड, ठीक है। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, केशवपुर, म्यामी चंब, ठीक है। और हमारे अगले दो वेटलैंड्स हैं, इनको हमने जो डेजिग्नेट किया था, ये ब्यास कंजर्वेशन, ठीक है। तो इनको हमने जो डेजिग्नेट किया था वो किया था 2020 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 वेटलैंड को 2020 में जो रामसर साइट का दर्जा दिया गया था पंजाब में से, ठीक है। उसके बाद हमारे 6 हुए। फर्स्ट था केशवपुर म्यामी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कम्युनिटी रिजर्व बताता है कि ये एक मैन मेड है, ठीक है। छोटे छोटे वाटर के जो प्लेसेस हैं मेंटेन्ड बाय मैन, ठीक है। डिस्कस करते हैं कैसे, तो इंडियाज फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जहाँ पे भी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ मिलती है, ठीक है, चाहे प्लांट्स है, पेड़ पौधे ने, चाहे उत्थे इंपॉर्टेंट की ने साडे जिहड़े जानवर मिलते हैं, ठीक है। जानवरों के विच आपां बर्ड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह नूं की है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे अंदर, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होवे, उसनूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिता जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जिहड़ी नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व सी, ठीक है, केशवपुर म्यामी चंब दे विच इसनूं पहली बार कोई कम्युनिटी रिजर्व सी जिन्हों मतलब कि उत्थे दे लोग मैनेज कर रहे सी ते इसनूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिता गया सी, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसमें इन्हें देखना है कि फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको 5 विलेज की पंचायतें जो होती हैं वो मैनेज करती हैं, ठीक है। मैनेज करती हैं मतलब, अब देखिए पंचायत के पीपल देख रहे हैं, मतलब कि लोकल पीपल जो है वो इस कम्युनिटी रिजर्व को बचा रहे हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को, यहाँ के लिए जो पक्षी है उनके लिए जगह ये वहाँ के लोकल पीपल ने बचाया, तो ये कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है। और 5 विलेजेस का जो ये कम्युनिटी रिजर्व है इसको हम पंजाबी में की बोलते हैं जी, चंब भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए केशवपुर म्यामी चंब, म्यानी चंब भी इसका नाम आ जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियाज वेटलैंड, ठीक है। अट्रैक्ट 20,000 माइग्रेटरी बर्ड्स ईच ईयर, 20,000 बर्ड्स, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ बर्ड्स जो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। एंड कौन कौन सी, जैसे मिडल ईस्ट, साइबेरिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, रशिया, ठीक है। तो इंडिया जो हमारा पार्ट है हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कुछ नहीं है, सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं, ठीक है। रशिया वाली साइड से लगा लो, तजाकिस्तान वगैरह वाली साइड से लगा लो, ठीक है। और इवन मिडल ईस्ट भी बोल रहे हैं, तो वहाँ तक से जो है बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है। क्योंकि विंटर्स के टाइम पे वो सारी जगह हैं जो वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं, तो कंपेयर टू जो है लेस कोल्डर रीजन्स में वो सारी बर्ड्स आ जाती हैं टुवर्ड्स द इंडिया। तो केशवपुर म्यानी चंब जो है यहाँ पे भी काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, केशवपुर म्यानी चंब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो हो गया हमारा कम्युनिटी रिजर्व, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ
जो कम्युनिटी रिजर्व है जो कि है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, हमने देखा था चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो फ्लोइंग हो, वो वेटलैंड होगा, उसको हम रामसर साइट का दर्जा दे सकते हैं। तो ब्यास जो है ये 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द ब्यास रिवर जो है उसको हमने ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल, पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल की है जी इंडस रिवर डॉल्फिन, ਉਹ ਬਿਆਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ कंजरवेशन रिजर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, हमने लिखा भी था जी, ये रहा। होस्ट द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे जो है इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ब्यास रिवर में, ठीक है। और इसी ब्यास रिवर में हम ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है रामसर साइट इसको डेजिग्नेट किया गया है। इंडस रिवर डॉल्फिन की दूसरी जो पॉपुलेशन है वो इंडस रिवर में मिलती है या कुछ जो है इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज में पाकिस्तान वाली साइड में। इंडिया में सिर्फ ब्यास में इंडस रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन मिलती है। रेड कर लो, मतलब हाईलाइटर से रेड कर लो, येलो कर लो, जो भी कर लो, इस लाइन को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो और इंडस रिवर डॉल्फिन का क्या स्टेटस है जी? IUCN स्टेटस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो स्टेटस है इंडेंजर्ड, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइलैंड बार्स हैं, सैंड बार्स हैं, ब्रेडेड चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये रिवर के फीचर्स होते हैं। ब्रेडेड चैनल्स क्या है, ठीक है। तो रिवर जो आ रही है काफ़ी सारे अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आ रही है, तो वो क्या करेगी? थोड़े थोड़े डिपॉजिट करती जाएगी। अब डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से कोर्स बंद हो गया, यहाँ से शुरू हो गई, तो ब्रेडेड चैनल कुछ नहीं है जी, बस ऐसे करके जब आगे से आगे रिवर जो है निकलती रहती है और पूरा एक ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। तो रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि जब वो सिल्टेशन होगी तो वहाँ पे और ज़्यादा वेजिटेशन आएगी। वेजिटेशन है तो और ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो ये सब इसके स्पेसिफिक फीचर्स है। मेन जिसमें से क्वेश्चन बनेगा, द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास रिवर इन इंडिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट। और इसके साथ साथ घड़ियाल को भी री इंट्रोड्यूस किया गया था। घड़ियाल जो होंगे विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट हैज़ ऑल्सो बीन री इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि यहाँ की जो ब्यास रिवर है दोबारा से घड़ियाल यहाँ पे लाए गए थे, ठीक है। तो ये एफर्ट भी जो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में किया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो लास्ट, ठीक है ना, नॉट लास्ट वेटलैंड बट लास्ट वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट विच इज़ अ नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ के कन्फ्यूज नहीं होना, बिकॉज काफ़ी सारे जो वेटलैंड्स ने दे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा की है कि जो भी इतने वाइल्ड लाइफ है इन्हों प्रिजर्व करो। रामसर कन्वेंशन की है कि जो भी इतने वाटर सोर्सिज है उसको प्रिजर्व करो, क्योंकि वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ने, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना। सो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, अगेन अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम है, वो पिछे अपना की है डैम है, तो वाटर इकट्ठा किया गया है, राइट। सो भाखड़ा नंगल डैम तो ह्यूमन मेड जो अपना रिजर्वायर बनता है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अगेन इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द शिवालिक फुट हिल्स। क्लियर हो गया जी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नंगल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि पंचशील समझौता, ठीक है, जो इंडिया तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने किया 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। पंचशील समझौता जो है वो इत्थे ही साइन होया सी। ਹੁਣ पंचशील समझौता ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पंचशील ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ सिद्धांत, ठीक है। 5 सिद्धांत ने, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, नॉन इंटरफेरेंस हो गया, नॉन वायलेंस, ठीक है। इस तरह करके पंचशील के 5 सिद्धांत जोड़े है इसी साइड भाखड़ा नंगल की जी साइड है इतने साइन किए गए, ठीक है। यह हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इट इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक हो गया ना। तो आप अपने 5 जोड़े 6 अपने टोटल अपने रामसर साइड जी वो लर्न कर लिया। क्लीयर हो गया। हूँ इसमें आप चंगी तरह याद रखा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं हम अपने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन पंजाब। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो सिंपल क्वेश्चन जो 1 बाय 1 सब दे आ गए, क्योंकि सबनों पता है कि कितनी रामसर साइट्स ने 6, ठीक है। हुण क्वेश्चनस नूं अगर नाल ही आपां डिस्कस कर लिए। फर्स्ट रामसर साइट अपनी किहड़ी सी जी? हरीके, ठीक है, हरीके पत्तन, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड एंड थर्ड अपनियां किहड़ियां सीगियां? कंजली एंड रोपड़, ठीक है। कंजली वैटलैंड एंड रोपड़, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਮੀ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਐਂਡ 6ਵੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ 2002 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1990, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ? ਨੋ, ਸਿਰਫ 75 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਰੀਕੇ, ਕੰਜਲੀ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਤੇ ਨੰਗਲ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜਨ? ਰਿਵਰ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ, ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਗਲਵਰ ਐਡਡ ਐਜ਼ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 2018, 19, 20 ਜਾਂ 21, ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਓਨਲੀ 1 ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਰੋਪੜ, ਕੰਜਲੀ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਰੋਪੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਜਲੀ ਆਪਣਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਐਕਵੈਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ ਐਂਡ IUCN ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਫਾਰਮਡ ਆਫਟਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਦ ਹੈਡਵਰਕਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ, ਨੰਗਲ, ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈਡਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ? ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਅਗੇਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੌਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੌਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਟ ਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ, ਨੰਗਲ, ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਹਰੀਕੇ, ਲੇਕ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੀਕੇ ਲੇਕ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਨ। 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਦਾ 2023। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? 2 ਫੈਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर द पीपल एंड नेचर, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिप्लेनिशमेंट एंड एक्शन फॉर द वेटलैंड एंड नेचर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी,
ठीक है। वेटलैंड रिस्टोरेशन वॉज अ थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023, ठीक है। 2023 अपना थीम की सीगा जी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, इसको भी अब हम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वेटलैंड देख लिए डेप्थ में हमने, सारे क्वेश्चन देख लिए, डे याद रखेंगे, थीम याद रखेंगे, सारे फीचर्स याद रखेंगे, मेजर 6 होते हैं, इनको हमने याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हमारे एग्जाम में अगर वेटलैंड में से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे एक्यूरेट करके आएंगे, राइट। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा है। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको भी जो है वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, उनकी सारी रिवीजन करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। और क्या है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। और क्या है, आपको अभी पीडिया पे जाके पंजाब लेट सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ के अपने सारे पंजाब एग्जाम्स की जो है तैयारी कर सकते हैं सिंगल रिसोर्स से, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।